वीडियो अपना जो कंटिन्यू है, मोहम्मद अंसारी जी बोल रहे हैं। हाँ अंकल जी, आप कितना दिन से एसआईपी करते हो, मुझे जवाब देना। यस अंसारी जी, मैं तकरीबन मान करके चलिए कि एसआईपी मेरी तकरीबन 2013-14 के आसपास से है। उससे पहले मेरा लमसम वगैरह था, लेकिन उसके बाद में एसआईपी मेरी कंटिन्यूअस जो है वो 16-17 के आसपास से कभी मेरी ब्रेक नहीं हुई है। 16-17 क्या मतलब 2013 से मान लो, छोटी मोटी थी उसमें थी, अपना रेगुलर में थी। बाकी मैंने डायरेक्ट किया है इसको 2018 के आसपास से, इसको मैंने डायरेक्ट में सारे को स्विच करके उसके बाद में मेरा डायरेक्ट चल रहा है। तब से लेकर का पैसा जो है दिखना शुरू हुआ उस समय 2018 से जाकर के। 18 में तो मेरा पोर्टफोलियो डाउन ही था, मतलब जो थोड़ा सा महंगे हमने खरीदा था। 19 में भी, तब उस समय हम इसको कैलकुलेट करते थे कैसे करके यार, आरडी एफडी वगैरह से। तो लेकिन ये है कि उसके बाद में जब एक बार ये रनअप में आया है ना, तो फिर उसके बाद में जब कोविड का फॉल हुआ, कोविड के फॉल में राइज हुआ है, फिर ये तकरीबन मान करके चलिए कि मेरा 13-11-24 करीब जो है 11-12 साल की तो जर्नी हो गई, कंटिन्यूअस जर्नी हो गई है। उसके बाद में छोटा छोटा पहले मतलब जो है एक्सपीरियंस ही लेता था, तो डरता मैं भी था सर, लेकिन अब नहीं डर वर लगता है। अंकल जी एसआईपी सभी कुछ नहीं करते, बस बोलते भी है निफ्टी 21,000 टच करेगा सर। ऐसा भला हो सकता है क्या? क्या आनंद है सर, आप भी ना। क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या करें सर जी? आनंद राव जी बोल रहे हैं सर, क्वांट म्यूचुअल फंड से अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो जो वहां पर है, क्योंकि आपकी कंपाउंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, आपके इस पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई एमसी वो बंद होने तो जा नहीं रही है। हाँ आप उसको यही कर सकते हो, उसको आप वहीं पर ही स्टॉप कर दीजिए। आप उसके बाद में दूसरी एमसीज को जो आपको ठीक ठाक लग रही हैं, वहां पर उन एमसीज को सेम टाइप का फंड लेने की कोशिश करिए और वहां से आगे बढ़िए आप, ठीक है ना। क्योंकि क्वांट में बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। क्वांट का भी क्या करें, निपोन में भी देखिए प्रॉब्लम चल रही है। तो सो भाई अगर आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्वांट मिड कैप का क्या करूं सर? देखिए सर, क्वांट मिड कैप का आपने करना यह है, इस बाबा नमूने से क्या पूछते हो, हमसे पूछो तो हम बताएं। सर आप क्यों बताएंगे, बताओ ना, ठीक है ना, आप क्यों बताओगे? ठीक है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने वाले को कर लो, देख लो। हाँ ठीक है, राय देते रहो, अलग बात हो गई। अच्छा सर, क्वांट मिड कैप का अगर आपको मिड कैप चाहिए ही तो आप बाकी में वो कर सकते हो, बट इसको अभी निकालिएगा नहीं, स्विच नहीं करिएगा, इसको वहीं पर ही होल्ड कर दीजिए। अब उसके बाद में इसका देखते हैं ये लोग क्या परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इस समय सारी एमसी जो है डाउन है। अच्छा, इतना छोटा वीडियो अच्छा नहीं लगता है सर, बात आपकी सही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह की वजह से ही जो है छोटा करना पड़े। वैसे मैं चाहता भी था कि थोड़े छोटे वीडियोज बने, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आज वो करेंगे अपना जो है अपना करेंगे, अपना ख़त्म करेंगे। लगता है आप 10-12 मिनट का बनाए, ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, देखना फिर बेकार है। दादा बेकार वकार मत करो, बेकार मीन्स बेकार क्यों, क्या वीडियो बनाएंगे, चाय खत्म, वीडियो खत्म। इसीलिए आज मैंने चाय भी नहीं लिया है, लेकिन वीडियो आज खत्म होने वाले नहीं। हाँ ये पार्ट पार्ट में थोड़ा सा कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। चलिए गौरव रंधवा सर, कैसे हैं आप? फिर जग में चाय लेकर बैठना चाहिए। नहीं दादा, चाय के लिए डांट पड़ती है। ओके, ज्ञान भी तो होना चाहिए। ओहो ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए, मैं कब बोला मैं तो जो है मैं ज्ञानी हूँ सर, गौरव रंधवा सर, मैं तो महाज्ञानी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना जितनी मेरे को समझ है उतना अगर मान लें आप लोग तो अच्छा खासा हो जाएंगे। डी गौरव सर ने राइट सर बोला है, बेल साइड सर संजय पांडे सर ने बोला है, वहीं पर ही सर नमस्कार, प्लीज डू नॉट बोदर फॉर नेगेटिव पर्सन्स, वी आर रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग विथ यू धनंजय सिंह। क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव पर्सन ही आपको कटु सत्य से रूबरू कराते हैं धनंजय सिंह जी, शब्दबाज दिखाने वाले ले डूबते हैं, माफ करना दोस्त। कहाँ आज बिल्कुल हो रहे हो क्या सर, दार्शनिक बन रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, खुश रहिए सर आप। ओके, क्योंकि ये 1-to-1 टॉक का मंच नहीं है। हाँ कुछ जो कमेंट्स वगैरह को तो लेना ही पड़ेगा। इट इज टाइम टू रिमेन इन पेशेंट, सुदीप जो है शर्मा जी बोल रहे हैं, आपको जो है सलाह भी दिया है, लेकिन नहीं, नॉट दिस टाइम बट ऑलवेज डियर, पेशेंस इज द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन, रिगार्ड्स। चलिए ओके, आपको डर क्यों लगेगा, खुद तो आपका इन्वेस्ट है नहीं, बस ज्ञान पे लो। क्या सर, क्या क्या बोलते रहते हो? चलो अच्छा ओके, खुद 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए हो
बताओ जरा, पैन नंबर देना, अभी पता लगाता हूं कितने बड़े फंकीन इन्वेस्टर हो सर। ये सब जो है आपका बोलने का, ये जो समझदार आदमी का, सेंसिबल आदमी का वो है। चलिए कोई नहीं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपके ऊपर अंधविश्वास करूं संभव नहीं। चलिए ओके सर, एक विचार सबके लिए सही नहीं होती बड़े भाई, उत्तेजित मत बनिए। फिलहाल सभी निवेशक का वक्त खराब चल रहा है, अच्छा दिन जरूर आएगा, तड़पाएगा, इतना रिवार्ड जरूर करता है। धीरज रखो मेरे भाई, प्रकृति में कोई चीज़ बेकार नहीं होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रंधवा सर, मैं आपको भी क्या जवाब दूं, नो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिविजुअल को जवाब देने का कोई वो नहीं बनता है। अंकल जी पोर्टफोलियो बैलेंसिंग तो करेंगे, आप इतने वीडियो में डिसबैलेंस क्यों हो रहे हैं, इतना हिल डुल के क्यों बात कर रहे हैं? दादा एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय मेरे पास टाइम था, तो वो चेयर जो थी ना, वो थी अपना जो थी अपना रिवॉल्विंग चेयर थी, तो मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ा इसको जो डाल देते हैं तो शाम को थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि कई दिनों से ठीक ठाक वीडियोस नहीं बने थे, तो उस बात की मैं चिंता हो रही थी। मतलब जो है छोटे छोटे हो रहे थे, कुछ जो है टेक्निकल अपना ग्लिच वगैरह आ जाता था, और कुछ उसके बाद में जैसे इस समय वो चल रही थी, कुछ घर में मेरे परिवार में सारे को अपना सर्दी जुकाम वगैरह हो गया था। चलिए फिर उसके बाद में गौरव रंधवा सर क्या बोल रहे हैं आज तो भैया। हाँ चलो, थोड़ी सी मन की अगर भड़ास निकाल जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन गलती तो आपकी है, आपने एक साथ उठा करके सारे को कर दिया। चलो लाकिन तो हो ना आप। बाबा को मानसिक असंतुलन हो गया, आज की वीडियो से स्पष्ट है, भूकंप प्रभावित हो गए, नहीं रिवॉल्विंग चेयर की वजह से, ठीक है ना। मैं बोला रंधवा सर को थोड़ा सा मजा आए, ओके रंधवा सर ओके, चलो ठीक है भाई। देखो, आप एक आर्थिक विश्लेषक के रूप में अपने स्वरूप की गरिमा बनाए रखें, वरना आप में और सर्कस के जोकर में क्या फर्क ले जाएगा। आप यहाँ लोगों को हंसाने नहीं बल्कि निवेश जैसे गंभीर विषय पर राय देने के लिए आए हो सर। मार्केट में गंभीर रह करके आप जो है ना, कुछ दिन अगर इसी प्रकार से गंभीर रहे तो मेरे ख्याल से मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होने लगेगी। सो ही ज़्यादा यहाँ पर अब वो नहीं रहना, सीरियस नहीं रहना, जब तक बेचोगे नहीं नुकसान होने की प्रोबेबिलिटीज ही नहीं है। और अगर आपने बेच दिया, सोचोगे कि मैं दोबारा पोजीशन बना लूँ, पोजीशन आपसे फिर बनेगी भी नहीं, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो। इसलिए जहाँ पर निवेशित हो वहाँ पर बने रहो। और ये सब बोलना निवेशित नहीं हो, ये नहीं वो नहीं हो, ये जो अपना बचकानी बात है, ठीक है। चलो, गुरु म्यूचुअल फंड में लालची आते हैं, वरना एफडी है जो अंधे होकर मिड कैप स्मॉल, उन्हें क्या बोलेंगे जुगानी जी आप खुद। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा ज़्यादा एसआईपी के रूप में जा रहा है, बट लमसम एज के मुताबिक जाता है, बैलेंसिंग एज के मुताबिक उसमें होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप को तो छेड़ने का कोई वही नहीं होता सर, सवाल ही नहीं होता है, कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छे फंड हो गए, उनको छेड़ने का मतलब ही नहीं बनता। बैलेंसिंग में भी मैं उनको नहीं छेड़ता हूँ, ठीक है सर। तो ये बात तो जो है बिल्कुल आपने सही बोला। तो क्या आप क्या लालची नहीं? जुगानी जी आपके बारे में क्या कहना है? सर लालची मीन्स मैंने तो आपको पहले बता दिया है, लालची मीन्स क्या होगा। प्रॉफिट कौन नहीं चाहता है? प्रॉफिट आप भी चाहते हो, प्रॉफिट हम भी चाहते हैं। 1 to 1 टाक नहीं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। करना इसलिए पड़ेगा कि मैंने आपको अपने पारिवारिक उसमें बता दिया। भाई देखो, 2-3 भाई हम हैं, बहन की हमारे शादी हो गई है, उनका अभी बहन के साइड से वही नहीं है, घर में एक माता जी हैं, खेती बाड़ी भी है, फिर उसके बाद में हम तीनों भाई हैं, तीनों भाइयों के 2-2 लड़के ही हैं। तो हम तो जो है दहेज भी नहीं चाह रहे हैं, आप हमें जो है लालची कर रहे हो। हमने तो प्लान कर लिया, हम तो जो है इस अपनी पीढ़ी को बदलेंगे। तो लालची तो ऐसा नहीं है, मतलब लालच उस टाइप का नहीं, लेकिन अपने जो हमारे दादा बाबा ने दिया ना, तो उसको हम डूबोएंगे, ना ही अपनी कमाई को डूबोएंगे सर। जहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई देगा वहाँ पर रिस्क लेंगे। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो कौन रिस्क लेगा? बच्चों की हमारे ठीक ठाक एजुकेशन हो रही है, तो कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं सर। चलिए, अभी हम इसमें नहीं कर रहे। कृष्ण भगवान, अरे सर मैंने भगवान नहीं, मैंने ये बोला था कि मंद मंद मुस्कुराना मीन्स क्या है कि हल्के से मुस्कुराओ, पेशेंस रखो और उन चीज़ों को गहराई से सुनो। जब समझ नहीं होती तो आदमी खींच करता है, अगर आपको समझ है तो थोड़ा सा सर गंभीरता लाइए। मेहनती आप हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर आपको संदेह नहीं है तो थोड़ा सा कुछ विश्वास भी तो करना चाहिए। चलिए सर, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सिबल सेक्टोरल फंड में एलोकेशन परसेंटेज वाइज बताइए। मेरा एज 47 है, एफडी में कितना रखना है बताइए। ओके सर, एज वाइज करना है, मैं इस पर सवेरे वाले वीडियो में इसको
मैं करूँगा। उसके बाद में अभी ले लेते हैं आगे की चीज़ें, क्योंकि अभी ये 3 वीडियोज़ हो जाएंगे, 3 वीडियो में से एक में थोड़ा सा रिपीटिंग हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे को माफ़ करिएगा, ठीक है ना। अभी कोई वो नहीं है, तो आगे उसके बाद में देखते हैं फिर। देखिए सर, अभी क्या है, स्मार्ट मनी की बात हमने किया था। अभी आप ये देख लीजिए कि जैसे जितना हमारे पास कैश है, अब उस कैश में से कितना फेक करेंसी है, कैसे में जो कितनी वो है, उसको हम नहीं कह सकते, वो तो उनके पास है। लोगों के अकाउंट में तो फेक करेंसी है नहीं, बात समझ रहे हैं। एनपीए तो जो है दबा करके हुआ है, वो आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर जो सिनेरियोज तय हो रहे हैं, वो सिनेरियोज ये हो रहे हैं कि मार्केट में जो ये आ रही गिरावट आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन एफआईआईज है। बार बार ये हो रहा था कि डीआईएच का इतना पैसा आ रहा है, ये सिनेरियो है, ये है। तो आपको अगर मैं बताऊं तो आप ये मान करके चलिए, मान करके नहीं, ये फैक्ट पर है कि जनवरी में आपके एफआईआईज ने 12,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर दी है। जनवरी महीने में, भी आज 8 तारीख है, ठीक है। और उसके बाद में टोटल इन्होंने जो बेचा है वो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हाफ तक तो इन्होंने खरीदारी करी थी और हाफ में इन्होंने बिकवाली करी है। तो उसको भी अगर मान लेते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो अभी शुरुआत ही है, तो इसमें इन्होंने टोटल 1,60,000 करोड़ का बेचा है। इनका जो टोटल एयूएम हो रहा था वो 71,010 करोड़ का हो रहा था जनवरी से पहले, लास्ट में दिसंबर के। अभी इनका 71,90,000 करोड़, मतलब सॉरी 71,10,000 करोड़ इनका हो रहा था। उसके बाद में 71,90,000 करोड़ इनका भी पहुंचा हुआ है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये हो रहा है डाटा एफआईआईज का। अब उसमें से इन्होंने 1,60,000 करोड़ बेच दिया है। तो अब जो है, जब ये लोग जब बेचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बनता है। वो रिटेलर्स में नहीं बन रहा, ये बात मैं आपको बता दूं। रिटेलर्स क्या है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट जो बन रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि उनको सब्ज बाग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी उनको अनुभव लगा नहीं है। अब उनको लग रहा है नीचे जा रही तो मैंने ऊपर खरीद लिया, मैं क्यों वहां पर जाऊं। तो वहां पे हमने बस वाली जो है, पहाड़ी एरियाज में, हिली एरियाज में आपने देखा है, नीचे से बस आती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी होती है, ब्रेक लगती है, आप अगर चढ़ पाए तो चढ़ पाए, फिर वो बस रिवर्स होकर के आती है सर। तो मीन्स जिनके पास अगर पैसे नहीं हैं नीचे पोजीशन बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, वो उसी बस को सोचिए कि ये दोबारा जाएगी, वहां तक छोड़ करके आएगी। उसके बाद में जैसे मान लिया देहरादून से मसूरी वाली रोड आप लोगों ने देखी होगी। अब मसूरी के लिए कोई बस जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आपको मसूरी जाना है तो आप उस पर बैठ लीजिए, मसूरी तक आप फिर चले जाइए। अब या मान लिया ऊपर वाली बस पर नहीं चढ़ पाए, चली गई, एक बस नीचे की तरफ आ रही है। तो अब इसमें होना तो ये चाहिए कि आप धीरे धीरे पोजीशन बनाते हुए चलिए, होना ये चाहिए कि ताकि आप नीचे के भी दर्शन करके आ जाओ। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपकी बस छूट गई है नीचे जाने वाली, मतलब आपके पास कैश नहीं है, उतना किराया नहीं है कि आप नीचे जा करके आ पाओ, तो आप वहीं रुक जाइए। वहीं रुकने के बाद में जब बस ऊपर की तरफ जाती है तब उस पर बैठ लीजिए और बाद में चल दीजिए। तो और ये फिर जाएगा, आपको पता है नीचे जा रही बस, वहां से आएगी। बस में हो सकता है कि थोड़ा सा, बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस में हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जा रही है, उसमें थोड़ा सा फाल्ट आ जाए, कोई क्लच प्लेट चली जाए, प्रेशर प्लेट चली जाए, ब्रेक में फॉल्ट आ जाए, इंजन में फॉल्ट आ जाए, तो बस क्या होगी, रिपेयर होगी। मीन्स क्या है कि मार्केट अपने आप को रिपेयर करेगी। उसके बाद में फिर जैसे जो बस आ रही मार्केट, फिर उसके बाद में उसी जर्नी को शुरू कर देगी। बड़ा सीधा और सिंपल सा एग्जांपल दिया हमने। अब आने वाले समय में बस में जो फॉल्ट आने वाले समय में हमें दिख रहे हैं, वो हमारे कंपनियों के रिजल्ट है। अब एफआईआईज को ऐसा लग रहा है कि इनका जीडीपी का आंकड़ा डाउन हो रहा है, या उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट और दिखाई दे रहा है, या उनको लग रहा है इनकी कंपनियों के रिजल्ट खराब होने वाले हैं, या उनको लग रहा है कि ट्रंप चाचा की सरकार आने वाली है, या उनको लग रहा है कि बजट आएगा तब की बात है। तो अब इन सारी चीजों को आपने अपना हाजमा दुरुस्त करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली मैं निवेदन करके बोलना चाहूंगा कि ना तो कृष्ण भगवान आए हैं मेरे को, ना कोई माता जी आई हैं रंधवासर, तो थोड़ा सा आपको मतलब हाजमा थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर के, और उसको हजम करना पड़ेगा। तो पेशेंस का टाइम है। सर ने बिल्कुल जो है सही बोला था, अपना जो है शर्मा जी ने, बी पेशेंट,
एंड बी कॉम। और कोशिश करिए कि जब आप इसको अपना चैनल मानते हो, जब आपको ये है कि इससे लोगों का भला हो सकता है, तो इसको कम से कम आप लोगों को एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते इसको मेरे हिसाब से, अगर आप मानते हो कि मेरा रोल है इसको मतलब उस हिसाब से गरिमा में पूर्ण व्यवहार करना, तो आप लोगों का दायित्व है कि इसको कम से कम लोगों को लाभान्वित करना। आई होप बात को समझ रहे होंगे। यही सारे सिनेरियोज हैं, इनको आने दीजिए, बजट तक का वेट करिए, जितना हो सकता है पोजीशन बनवाइए, नहीं तो जितना बस वाला एग्जाम्पल किया है रिपेयर होकर के आने दीजिए, बैठिए और उसके बाद में चलते हैं मसूरी की तरफ और वहाँ पर आनंद लेंगे, बैठ करके चाय पियेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए, बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट ये पार्ट के वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है और एक घंटे पर मैं इसको डालता रहूँगा। थैंक यू।